में मुझे बुलाया गया प्रवचन के लिए। सम्मेलन था वेदांती जी के यहाँ। सब बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, सार्वभौम, वासुदेवाचार्य वगैरह। सीताराम शरण, कई विद्वान जो वक्ता थे। तो हमको बुलाया गया। तो हमसे पहले एक बाबा जी थे वृंदावन के, उनका लेक्चर था। तो वो बोलने बैठे तो उन्होंने पहले कीर्तन कराया। रिवाज है लेक्चर के पहले थोड़ा कीर्तन कराते हैं, जय राधे जय राधे राधे, ऐसा कीर्तन कराया। 2-3 हजार बाबा सामने बैठे थे, अयोध्या के। एक नहीं बोला राधे। सीताराम का कीर्तन होता तो हम बोलते। ये हाल है हमारे देश के बाबाओं का। इनके गुरु ने कुछ नहीं समझाया इनको, या वो जानते ही नहीं है। खैर वो बेचारा अपना थोड़ी देर करा के लेक्चर दे के चला गया। उसके बाद हमारा नाम अनाउंस हुआ। तो हमें फीलिंग तो बहुत हो रही थी। मैं एक एक को रीड कर रहा था। तो हमने पहुंचते ही से वो पहले तो वेदांती जी ने हमारे बारे में बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें तारीफ की कर दी कि आप लोगों को नहीं मालूम है, आपके सामने जो वक्ता बैठे हैं इनका नाम ही है राम कृपालु। हमारे अयोध्या में फिर से राम आ गए, यहां तक बोल गए वो। खैर ये तो है, जो कोई मेहमान आता है लोग तारीफ करते ही है। तो मैं जब बोलने बैठा तो हमने कहा अभी अभी राम पदार्थ वेदांती ने ऐसा कहा, आप लोगों ने सुना होगा, ये बिल्कुल ठीक है। अब सारे बाबा और सब, ये क्या है, ये कैसे बोल गए? लोग तो ये बोलते हैं मैं अकिंचन भला किस खेत का मूली हूं, ये बाबा जी ने हमको ऐसा शब्द कहा। मैंने इसका उल्टा कहा। हमने कहा देखो, अगर आप लोगों को आश्चर्य हो रहा हो तो मैं सिद्ध कर देता हूं। पहली बात तो आप लोग राम पदार्थ वेदांती को महापुरुष संत महात्मा मानते हैं ना? अगर मानते हैं तो महात्मा की वाणी असिद्ध नहीं हो सकती। इन्होंने हमको जो कुछ कहा है राम को करना पड़ेगा। वो लोग सीरियस हो गए। नंबर 2, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, देखत पुरी सकल अघ भागा। अयोध्यापुरी को देखते ही सब पाप भाग जाते हैं। और मैं तो बैठा हूं आकर के साकेतपुरी में, तो मेरे पाप तो सब भाग गए होंगे। और भाग गए होंगे तो फिर हम राम जन हो गए, और राम जन हो गए तो जानत तुम ही हो ही जाई। तुलसीदास जी ने लिखा है। और सब चुप। फिर हनुमत रामायण से और वाल्मीकि रामायण से भी सिद्ध किया। आधा घंटे खराब किया मैंने नौटंकी में। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैंने सबसे बड़ा आश्चर्य आज देखा कि यहां बड़े बड़े महात्मा राधा कृष्ण के बड़े भक्त हैं। लोग कहते हैं कि सीताराम के उपासक राधा कृष्ण की उपासना से अलग होते हैं, तो ऐसा गलत है। हमने तो ये देखा कि यहां लोग राधे सुनते ही समाधिस्थ हो गए, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकला।
इतना आनंद मिला उनको। जितने विद्वान महात्मा थे वो सब हंस रहे थे, और जितने बाबा बैठे थे। फिर मैंने समझाया, हमने कहा देखो तुलसीदास जी महाराज को आप लोग अथॉरिटी मानते हैं, उनकी रामायण को दिन रात पढ़ते सुनते पूजा करते हैं। हाँ, हम तुलसीदास जी महाराज के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। और देखो तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में अपने हृदय की सब बातें लिखी हैं, अपना ओरिजिनल रूप, और सब जगह लिखा है। मैं मुझसा कोई पतित नहीं, अधम नहीं, पापात्मा नहीं, गुनहगार नहीं। और रिकॉर्ड भी उनका बता रहा है यही कि स्त्री से मिलने के लिए, अपनी बीवी से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझा। ऐसा स्त्री प्रेमी बताओ कोई इस समय 7 अरब आदमी में हो? अपनी स्त्री से मिलने के लिए। अरे उसमें गेट तो रहा होगा, कुंडी खटखटाते स्त्री खुश होती। ये क्या जरूरत थी सांप को पकड़ के, इतनी व्याकुलता? और उन्होंने अगर ये सब लिखा है तो ठीक ही रहा होगा। लेकिन एक जगह क्या लिखा है, अब मैं तो ही जानो संसार, माया को चैलेंज कर दिया तुलसीदास जी ने। सहित सहाय तहां बसु तू जहां, माया तू वहां जाके निवास कर। जे ही हृदय नंद कुमार, अब मैं, जिसके हृदय में नंद कुमार न हो, तू वहां जाकर डेरा जमा। माया मेरे पास तू नहीं कुछ कर सकती। हमने कहा नंद कुमार तुलसीदास जी के हृदय में बैठे थे, उनके नाम को लेने में लोग संकोच करते हैं, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। अरे भगवान के अनंत नाम हैं। आप लोग जो राम कहते हैं, क्या मतलब है उसका? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। वेद में राम तापनीयोपनिषद में ये मंत्र है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, वे ब्रह्म राम हैं। और जब वही राम कृष्ण बन के आए तो उनका नाम नहीं लेना चाहते। अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा पति इलाहाबाद से कानपुर चला जाए तो उसका नाम नहीं लोगे? उसकी ओर देखोगे नहीं, उसको बाप नहीं मानोगे? हमने कहा है सब तो आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कृष्ण बलराम अनिरुद्ध प्रद्युम्न बनकर आए, सब हनुमान जी वगैरह आए कृष्णावतार में। वो तो किसी ने नहीं कहा। बहुत बुरी तरह डांटा मैंने। मैं ये बता रहा हूं कि अज्ञ लोग जो हैं